श्रीलंका जब आर्थिक बदहाली का शिकार हुआ तो सोशल मीडिया के आर्थिक सलाहकार अपनी अपनी थ्योरी लेकर सामने आने लगे। कोई कहने लगा कि फ्री की रेवड़ी देने से यह हाल हुआ है, तो किसी ने बुर्का बैन वाले फैसले को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन सभी को पता है कि श्रीलंका को परिवारवाद ही ले डूबा। लेकिन आपको बता दें कि अब श्रीलंका के बाद पाकिस्तान, ईरान, मिस्र, लेबनान जैसे इस्लामिक देश आर्थिक बदहाली का शिकार हो चुके हैं, जहां ना तो बुर्के पर बैन लगा है और ना ही फ्री की रेवड़ियां बांटी गई। लेकिन उसके बाद भी इन देशों में लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। वही बात मुस्लिम मुल्क मिस्र की करें तो यहाँ पाकिस्तान के जैसे ही लोग रोटियों के लिए भिड़ रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और सरकार सारा पैसा मस्जिद निर्माण में खर्च कर चुकी है। करोड़ों रुपए सरकार मस्जिद निर्माण पर बर्बाद कर रही है और जनता भूख से मर रही है। आर्थिक संकट ग्रस्त मिस्र में लोगों को केवल 3 बैग चावल, 2 बोतल दूध और 1 बोतल तेल खरीदने की ही अनुमति दी गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सेवाओं की दुर्दशा झेल रहे मुल्क के राष्ट्रपति अब्दुल अल सीसी ने हजारों नई मस्जिदें बनवा दी हैं और सरकार अल्लाह के भरोसे बैठी है। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि आर्थिक संकट के दौरान मिस्र की सरकार लोगों को बेसिक चीजें उपलब्ध कराने के बजाय टैक्स का पैसा मस्जिद निर्माण और उसके रख रखाव पर पानी की तरह बहाती रही है। लोगों ने इसको लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हालात ये है कि सरकार की एक एजेंसी ने लोगों से तो ये कह दिया है कि महंगाई के इस दौर में प्रोटीन की जरूरत पूरा करने के लिए मुर्गे के पंजे खाइए, जो अन्य चीजों के मुकाबले में सस्ते भी पड़ेंगे और शरीर की जरूरत को भी पूरा कर देंगे। वहीं आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले महीने ही मिस्र के धार्मिक बंदोबस्ती मंत्रालय ने ये बताया था कि साल 2013 में राष्ट्रपति अब्देल फत्तह अल सीसी के पद संभालने के बाद से 10.2 बिलियन मिस्र पाउंड यानी कि लगभग 404 मिलियन डॉलर, वहीं भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 3,287 करोड़ रुपए की लागत से 9,600 मस्जिदों का निर्माण या नवीनीकरण किया गया है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र की राजधानी काहिरा के 20 वर्षीय महमूद अब्दो सरकार के इस फैसले से बहुत नाराज हैं। अब्दो का कहना ये है कि पहले हम लोगों को ये कहते हुए सुना करते थे कि गरीब परिवारों के लिए जिस पैसे की जरूरत होती है उसे मस्जिदों पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आज देश के मस्जिदों में ज़कात के नाम पर चंदा वसूलने के लिए बक्से बने हुए हैं। इसके साथ ही अब्दू ये भी बताते हैं कि पिछले साल नवंबर में मिस्र के धार्मिक बंदोबस्ती मंत्रालय ने दान पेटियों को हटाने के लिए कहा था। सरकार का कहना था कि जिन्हें चंदे देने होंगे वो मस्जिदों के खाते में सीधे जमा कर देंगे। वहीं मिस्र की आबादी और मस्जिदों की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो मिस्र की जनसंख्या लगभग 10.30 करोड़ है, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश की आधी आबादी से भी कम। लेकिन मिस्र भर में मस्जिदों की कुल संख्या 1,40,000 से भी अधिक है। इनमें से 1 लाख बड़ी मस्जिदें भी शामिल हैं, जबकि मिस्र में ऐसे लोगों की संख्या भी खूब है जो मस्जिद जाते ही नहीं है। इसके बावजूद वहां की सरकार मस्जिदों पर पैसा बहा रही है। इस बारे में मिस्र के एक पत्रकार और डॉक्टर खालिद मोंटेसर ट्विटर पर लिखते हैं कि नई मस्जिदों के निर्माण के लिए 10 अरब पाउंड, और ये उस वक्त जब स्कूलों की मरम्मत की जरूरत है और हमें बजट नहीं मिल रहा है। एक नागरिक कहीं भी प्रार्थना कर सकता है, लेकिन वो केवल एक स्कूल में सीख सकता है और एक अस्पताल में उसका इलाज किया जा सकता है। मस्जिद तो आपके दिल में है और धर्म विवेक है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।